Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on fat and oil. और फैट एंड ऑयल टॉपिक के ऊपर आज मैं मेनली एनालिटिकल कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। और इस एनालिटिकल कांस्टेंट के अंदर हम लोग आज देखेंगे एसिड वैल्यू, सल्फिनिफिकेशन वैल्यू एंड ईस्टर वैल्यू के ऊपर। और उस जगह पे हम लोग देख लेंगे जो एसिड वैल्यू, सल्फिनिफिकेशन वैल्यू एंड ईस्टर वैल्यू का मतलब क्या है, उसे कैसे मेजरमेंट किया जाते हैं, कोई फैट एंड ऑयल की एसिड वैल्यू, सल्फिनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू को कैसे मेजरमेंट किया जाते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ये सभी का सिग्निफिकेंस क्या है। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को एंड सभी व्यूअर्स को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशंस में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने और जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोस हैं सभी वीडियोस को देखें और उसको समझें। और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो उस जगह पे वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, और नहीं तो चाहे वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो एसिड वैल्यू, सल्फिनिफिकेशन वैल्यू एंड ईस्टर वैल्यू क्या है। और उसके साथ ही साथ देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, कैसे करके हम लोग एसिड वैल्यू, सल्फिनिफिकेशन वैल्यू एंड ईस्टर वैल्यू को मेजर करेंगे और डिटरमाइन करेंगे। और उसके साथ देखते हैं ये सभी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले जो पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो पॉइंट है एसिड वैल्यू। सो एसिड वैल्यू है क्या? एसिड वैल्यू का मतलब ये हो रहा है, तो एसिड वैल्यू इज द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम that is required to neutralize the free fatty acid in 1 gram of fat. So acid number is measure of number of carboxylic acid group in chemical compound such as fatty acid और मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड। दैट मीन्स इस जगह पे हम लोग इसको सिंपल तरीके से समझे और समझने की कोशिश करें तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, एसिड वैल्यू का मतलब ये हो रहा है जो कितने मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर होते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्री फैटी एसिड इन 1 ग्राम ऑफ फैट इज कंसिडर एज एन एसिड वैल्यू। और ये जो एसिड नंबर है, ये एसिड नंबर से हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं जो फैट है और जो फैटी एसिड है और जो मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड के जो कंपाउंड है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जो एसिड वैल्यू का डेफिनेशंस क्या है, और उसके साथ ही साथ देखा हम लोगों ने जो एसिड नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एसिड नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड नंबर से हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं जो हमारे पास जो फैट है और जो ऑयल है और मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड है उसमें कितनी नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग एसिड वैल्यू को किस तरीके से फैट एंड ऑयल के एसिड वैल्यू को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, कैसे करके हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं इन प्रोसीजर पार्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सैंपल को कलेक्ट करना है। डेफिनेटली यहाँ पर सैंपल हमारा फैट एंड ऑयल ही होंगे, तो सबसे पहले हमें फैट एंड ऑयल के सैंपल को कलेक्ट करना है। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो ये सैंपल एंड ऑयल को हम लोग कहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो सैंपल एंड ऑयल को हमें कलेक्ट करने के बाद इसे 250 ml ऑफ कॉनिकल फ्लास्क में डालना है और उसके साथ ही साथ उसमें 50 ml ऑफ इथानॉल इथार के सॉल्यूशन के मिक्सचर को ऐड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो मिक्सचर हम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाले उसे कॉम्प्लीटली मिक्स करना है, उसे कॉम्प्लीटली शेक करना है। लेकिन इस जगह पे हमें एक चीज़ को याद रखना है, सपोज सैंपल कॉम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हुए तो उस जगह पे हमें सैंपल की जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हमें रिफ्लक्स करना है। और रिफ्लक्स हमें तब तक करना है जब तक हमारा सैंपल 250 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो सैंपल रखा गया है वो सैंपल जब तक इथानॉल इथार के सॉल्यूशन में मिक्स ना हो जाए। और जैसे वो मिक्सचर बन जाएंगे और सॉल्युबल हो जाएंगे तो उसके बाद हमें रिफ्लक्स करना बंद कर देना है। उसके बाद जो मिक्सचर हम लोगों ने अभी प्रिपेयर किए उस मिक्सचर को हमें कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद उसे टाइट्रेट करना है अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। और इस जगह पे हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करना है, ये जो हम लोग टाइट्रेशंस करेंगे और हमें टाइट्रेशंस तब तक करते जाना है जब तक इसका कलर पिंक कलर ना आ जाए और तब जब तक इसका कलर 30 सेकेंड तक परसिस्ट ना करे तब तक हमें उसे टाइट्रेट करना है। आज जैसे ही उसका कलर हमारा पिंक आ जाएंगे और वो 30 सेकेंड तक परसिस्ट करेंगे तो उसी को हमें
एंड पॉइंट के हिसाब से कंसिडर करना है और उसका रीडिंग को हमें कलेक्ट कर लेना है। और इसके साथ ही साथ मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ और सभी स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहता हूँ, ये जो हम लोग यहाँ पर रीडिंग ले रहे हैं, ये रीडिंग हमें 3 टाइम्स लेना है और उसका एवरेज हमें निकालना है और उस एवरेज को ही हमें कंसिडर करना है एज एन एंड पॉइंट के हिसाब से। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें? जब हम लोग एसिड वैल्यू निकालेंगे तो इसका कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला आते हैं, वो फॉर्मूला है VNaOH इंटू 5.61 डिवाइडेड बाई W। तो क्वेश्चन ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर VNaOH क्या है? VNaOH का मतलब ये हो रहा है जो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट यूज्ड इन ml एंड W जो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है वेट ऑफ फैटी एसिड और फैटी ऑयल बीइंग एग्जामाइंड। तो इस फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग एसिड वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी हैट एंड सैंपल और ऑयल की सैंपल हमें दिया गया है। सो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, जो इसे हम लोग सिग्निफिकेंस क्या देखेंगे, एसिड वैल्यू का सिग्निफिकेंस, एसिड वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? सो द एसिड वैल्यू इज measure of hydrochloric or measure of the hydrolytic density in general. It give an indications about the edibility ऑफ लिपिड रेंसिडिटी। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जो एसिड वैल्यू क्या है और एसिड नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा जब कोई फैट एंड ऑयल हमें दिया जाए और उसका एसिड वैल्यू हमें डिटरमाइन करने के लिए दिया जाए तो हम लोग कैसे करके डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन पैड भी हम लोगों ने देखा। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा जो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और इसके साथ ही साथ मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ, जब भी क्वेश्चन ये पार्ट को एग्जाम हॉल और यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एसिड वैल्यू, हाउ कैन यू परफॉर्म द एसिड वैल्यू इन पर्टिकुलर इन सैंपल एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द एसिड वैल्यू एंड what are the significance of the acid value। तो सेकेंड पॉइंट जो हम लोग अभी देखेंगे वो सेकेंड पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू। और सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट के ऊपर भी फोकस करेंगे एसिड वैल्यू की, जो हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम भी देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में हम लोग ये पता कर सकते हैं और इस जगह पे हम लोग ये समझ सकते हैं जो हम लोग एसिड वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे। और इस जगह पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क है और यहाँ पर हमारा बुरेट है जहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और डाल के उसको हमें टाइट्रेट करना है जो सैंपल हम लोगों ने लिए, क्योंकि सैंपल को हमें यहाँ पर जो कॉनिकल फ्लास्क है इस जगह पे हमें लेना है और लेने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट पे उसे टाइट्रेट करना है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू क्या है और उसे किस तरीके से हम लोग सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो सैंपल हमें दिया जाएंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं जो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो द सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ऑयल and fat or the ester is defined as number of milligram of potassium hydroxide required to completely neutralize the free fatty acid in softenify the ester present in 1 gram of substance। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस भी की जो हम लोग कोई फैट की किस तरीके से सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग सॉफ्टनिफिकेशन के रिएक्शंस को कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ने सॉफ्टनिफिकेशंस के रिएक्शंस को अभी तक नहीं देखा, नहीं समझा, वो लास्ट वीडियो मैंने जो डिस्कस किया वहाँ पर वो देख ले और उसके बाद उसे वो समझने की कोशिश करे। तो हम लोग इसमें से जो सॉफ्टनिफिकेशंस वैल्यू को जो मैंने डेफिनेशंस दिया, तो ये डेफिनेशंस को हम लोग सिंपल तरीके से बोले तो कैसे बोल सकते हैं? सॉफ्टनिफिकेशंस वैल्यू मतलब दैट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड to softenify the ester present in 1 gram of substance is called as an softification value। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो हम लोग सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू फैट एंड ऑयल को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इस जगह पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। जब भी हम लोग लैब में फैट एंड ऑयल की सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उस जगह पे हमें एक ब्लैंक रीडिंग लेना है और एक टेस्ट रीडिंग लेना है। ब्लैंक रीडिंग एंड टेस्ट रीडिंग के अंदर डिफरेंस ये है, जो ब्लैंक रीडिंग लेंगे उस जगह पे जो सैंपल हम लोग प्रिपेयर करेंगे उस सैंपल के अंदर हम लोग कोई भी टाइप की वहाँ पर कोई भी टाइप के फैट्स के एडिशन नहीं करेंगे। और जो टेस्ट सैंपल हम लोग प्रिपेयर करेंगे एंड टेस्ट सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे, वहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वहाँ पर हमें सैंपल को रख के वो सैंपल को मिक्स करके उसका प्रिपरेशंस करना है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो ब्लैंक सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन को। तो कैसे करके हमें इस टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है? सबसे पहले हमें 1 ग्राम ऑफ फैट लेना है बीकर के अंदर और उसे के अंदर हमें डालना है 3 ml ऑफ
इथानॉल इथार के मिक्सचर को, और उसके बाद वहां पर हमें ऐड करना है 25 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसे कॉम्प्लीटली मिक्स कर देना है। और हमें उसके बाद उसे जो मिक्सचर हम लोगों ने किए उस मिक्सचर को हमें रिफ्लक्स कंडेंसर के साथ उसे फिट कर देना है, और फिट करने के बाद उसे हमें रिफ्लक्स करना है। और जब तक हम लोग उसे रिफ्लक्स करेंगे, और ये रिफ्लक्स कब तक चलेंगे, और रिफ्लक्स हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक वो सैंपल कॉम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। So we can observe at the setup the another mixture of the condenser as in blank, which all the reagent present except the fat and place both the flux in the boiling water bath for 30 minutes। क्योंकि मैंने अभी बोला जो हमें यहाँ पर टेस्ट सैंपल बनाना है, उसके साथ ही साथ हमें ब्लैंक की सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। मैंने अभी बोला जो ब्लैंक की सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और ब्लैंक के लिए जो ब्लैंक के लिए जो सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और ब्लैंक सोल्यूशन जो प्रिपेयर करेंगे वहाँ पर हम लोग क्या नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग कोई भी टाइप की सैंपल की एडिशंस नहीं करेंगे, और बाकी हमें वहाँ पर सभी के सभी हमें वहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद वहाँ पर हमें फिनोल्फ्थालीन को डाल देना है एज एन इंडिकेटर के हिसाब से, और उसे हमें टाइट्रेट करना है अगेंस्ट 0.5 नॉर्मल ऑफ HCl के प्रेजेंस पे। और उसके बाद हमें उसका एंड पॉइंट को फाइंड आउट करना है फ्रॉम ब्लैंक से और फ्रॉम सैंपल की सॉल्यूशन से। तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा जो किस तरीके से हमें सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब हमें कोई फैट एंड ऑयल की सैंपल दिया जा रहा है। तो इस जगह पे हमें फिर से याद रखना है, मैं फिर से ये बोलना चाह रहा हूँ, हमें दो सैंपल की सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, एक ब्लैंक के लिए प्रिपेयर करना है और दूसरा जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। टेस्ट के लिए जो सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे उस जगह पे क्या क्या डालना है, उस जगह पे हमें 1 ग्राम ऑफ फैट, उस जगह पे 3 ml ऑफ इथानॉल एंड इथार के सॉल्यूशन, उस जगह पे हमें 25 ml और 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद उसे रिफ्लक्स कंडेंसर में डाल देना है और उसे हीट करना है हमें 30 मिनट्स तक। उसके बाद उसके रूम टेम्परेचर में उसको ठंडा करने के बाद उसे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद उसमें फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन डाल के उसे टाइट्रेट करना है अगेंस्ट 0.5 नॉर्मल HCl के प्रेजेंस पे। और जब यही चीज हम लोग ब्लैंक के लिए करेंगे तो ब्लैंक के लिए हमें क्या करना है, वहां पे हमें कोई भी टाइप की फैट सैंपल जो हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट के लिए प्रिपेयर किए, जहां पर हम लोग टेस्ट के लिए 1 ग्राम ऑफ सैंपल डाल रहे थे, वहां पर ब्लैंक के लिए हम लोग 1 ग्राम ऑफ फैट सॉल्यूशन और फैट सैंपल नहीं डालेंगे। वहां पर हमें क्या क्या डालना है ब्लैंक के लिए, वहां पर हमें 3 ml इथानॉल एंड इथार की मिक्सचर प्लस वहां पर हमें 25 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसे हमें रिफ्लक्स कंडेंसर में डालना है। डालने के बाद उसे हमें 30 मिनट तक उसे बॉईल करना है और उसके बाद फिनोल्फ्थालीन डाल के उसे हमें टाइट्रेट करना है। किसके अगेंस्ट पे, हमें टाइट्रेट करना है अगेंस्ट 0.5 नॉर्मल HCl के प्रेजेंस पे। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उसका एंड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। और जब हमें एंड पॉइंट फाइंड आउट हो जाएंगे उसके बाद हमें उसका कैलकुलेशंस को करना है विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलेटेड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूला। तो हम लोग अभी देख लेंगे वो फार्मूला क्या है और उस फार्मूला को किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे फॉर फाइंड आउट द सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू। तो फार्मूला ये है जो 28.05 इनटू टाइट्रेटेड वैल्यू ऑफ ब्लैंक माइनस टाइट्रेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल। और इस जगह पे इसके साथ ही साथ हम लोग एक डायग्राम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इस डायग्राम से हम लोग एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं जो किस तरीके से हम लोग सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं एक सैंपल है, जो सैंपल को हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला सैंपल हमें कितनी ग्राम कलेक्ट करना है, सैंपल हमें यहाँ पर 1 ग्राम कलेक्ट करना है। अभी सैंपल पहले मेजरमेंट हम लोगों ने कर लिया 1 ग्राम, उसके बाद हमें उसे यहाँ पर हम लोग RBF के अंदर उसे हम लोग राउंड बटन फ्लास्क के अंदर हम लोग इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और ट्रांसफर करने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने वहां पर बोला उस जगह पे हमें 0.5 नॉर्मल ऑफ हमें उस जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां पर डाल देना है। डालने के बाद उसे हम लोग रिफ्लेक्स कंडेंसर के लिए उसे फिट करना है, जो यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। और उसे हम लोग 30 मिनट्स तक उसे बॉईल करेंगे और उसके बाद उसे रूम टेम्परेचर में लेके आएंगे और उसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट 0.5 नॉर्मल ऑफ पोटेशियम 0.5 नॉर्मल ऑफ HCl के प्रेजेंस पे। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में भी देख लिए और किस तरीके से हम लोग सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग ने देखा जो सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से कैलकुलेशन वैल्यू और कौन से फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू इन केस ऑफ पर्टिकुलरली गिवन सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है जो सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। इट इंडिकेट द लेंथ ऑफ कार्बन चेन of acid present in particular oil and fat,
higher the sophistication value, greater the percentage of the shorter chain acid present in glyceride of the oil or fat. The magnitude of the sophistication value give an idea about the average molecular weight of fat and oil, and higher the molecular weight of the fat, that the smaller the सब्स्टिफिकेशन वैल्यू। तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा जो सब्स्टिफिकेशन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं ईस्टर वैल्यू क्या है और कैसे करके हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द ईस्टर वैल्यू इज डिफाइंड एज एन मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड to required to react with glycerin after softenify the 1 gram of fat, and it can be calculated from softification value एंड द एसिड वैल्यू। और सफिनिफिकेशन वैल्यू को हम लोग यहाँ पर एसवी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर एसिड वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवी के फॉर्म में। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग फैट एंड ऑयल की ईस्टर वैल्यू कैसे करके डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर सैंपल को कलेक्ट करना है और यहाँ पर हम लोग सैंपल ले सकते हैं एवरेजली, और यहाँ पर हम लोग सैंपल लेंगे 2 ग्राम के हिसाब से। और उसके बाद उस 2 ग्राम सैंपल को हम लोग यहाँ पर 25 ml ऑफ 0.5 मोलर इथानॉलिक के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे। उसके बाद हमें उसे रिफ्लक्स कंडेंसर के अंदर फिट करना है और रिफ्लक्स कंडेंसर के अंदर फिट करने के बाद उसे हमें हीट करना है फॉर 1 आवर के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उसमें 20 ml ऑफ वाटर उसमें डालना है। डालने के बाद उसे टाइट्रेट करना है अगेंस्ट 0.5 मोलर ऑफ HCl के प्रेजेंस में। और यहाँ पर हम लोग फिनोप्थालीन को यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर के हिसाब से, जहां पर हम लोग फिनोप्थालीन यूज करेंगे एज एन 0.2 ml के हिसाब से। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं, जब हम लोग ये मेजरमेंट करेंगे तो ये जो प्रिपरेशंस मैंने बोला ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि हम लोग लास्ट पॉइंट पे भी जब मैं सब्स्टिफिकेशन वैल्यू के बारे में बोल रहा था तो उस जगह पे मैंने बोला था जो हम लोग जो प्रैक्टिकली से परफॉर्म करेंगे तो उस जगह पे हमें एक टेस्ट सैंपल के लिए प्रिपेयर करना है सैंपल, और दूसरा हमें यहाँ पर किसके लिए करना है, ब्लैंक के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर भी दैट मीन्स ईस्टर वैल्यू के केस में भी हमें 2 सैंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, एक हमारा टेस्ट के लिए होंगे और दूसरा हमारा ब्लैंक के लिए होंगे। सॉफ्टिफिकेशन वैल्यू के केस में भी मैंने यही बोला था, जो ब्लैंक के केस होंगे वहां पर हम लोग कोई भी टाइप की सैंपल एडिशंस नहीं करेंगे। तो इस जगह पे भी ईस्टर वैल्यू के केस में भी हम लोग ये जो 2 ग्राम ऑफ सैंपल यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये 2 ग्राम ऑफ सैंपल के हम लोग यहाँ पर एडिशंस नहीं करेंगे और बाकी सभी का सभी यहाँ पर एडिशंस करना है। तो सभी के सभी क्या क्या यहाँ पर एडिशंस करना है, मैं इसको फिर से एक बार बोलना चाहता हूं। तो जब टेस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर सबसे पहले क्या ऐड किया, 2 ग्राम ऑफ सैंपल प्लस 25 ml ऑफ 0.5 मोलर इथानॉलिक KOH। उसके बाद उसे हम लोग 20 ml ऑफ वाटर, और उसके बाद उसे हमें रिफ्लक्स कितनी टाइम के लिए करना है, रिफ्लक्स हमें 1 आवर के लिए करना है। वहां पर इंडिकेटर डालना है फिनोप्थालीन और उसको टाइट्रेट करना है अगेंस्ट 0.5 मोलर ऑफ HCl के प्रेजेंस में। और जब ब्लैंक की रीडिंग और ब्लैंक के लिए जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वहां पर हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, वहां पर हम लोग 25 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑफ इथानॉलिक KOH ऐड करेंगे। किसके साथ, हम लोग उसके ऐड करेंगे 20 ml ऑफ वाटर के साथ, और उस जगह पे हमें उसमें ऐड करना है 0.5 मोलर ऑफ HCl और उसमें फिनोप्थालीन यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई भी टाइप की सैंपल यूज नहीं किए। तो ये हमारा ब्लैंक के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गए, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट के लिए भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, और करने के बाद उसको हम लोग फिर से बोल रहे हूं मैं, उसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट 0.5 मोलर ऑफ HCl के अगेंस्ट में। और उसके बाद हमें उसको कलर को चेक कर लेना है और कलर को देख के हमें उसके एंड पॉइंट को फाइंड आउट कर लेना है। और इस जगह पे उसके बाद आते हैं हम लोग अब इसको कैलकुलेशंस कैसे करें, हमारे पास कौन से टाइप के फॉर्मूला होंगे। तो ईस्टर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, सो द ईस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सॉफ्टिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। और एग्जांपल के हिसाब से हम लोग जैसे लाइसिन ले रहे हैं और लाइसिन का हम लोग कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, तो उस जगह पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे लाइसिन इज इक्वल टू ईस्टर वैल्यू माइनस 0.054664 0.054664। और उसके साथ साथ हम लोग अभी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। The ester value show the amount of the alkali consumed in the saponifications of ester, and it is possible to identify and differentiate the fat with its volume। तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया जो एसिड वैल्यू, सब्स्टिफिकेशन वैल्यू और ईस्टर वैल्यू क्या होते हैं, ये सब को किस तरीके से हम लोग इसे आपको डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें कोई सैंपल दिया जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल और फैट।
तो उसे हम लोग कैसे करके उसको डिटरमाइन करेंगे, और उसके साथ ही साथ देखा जो एसिड वैल्यू, सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू और स्टर वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से यही एनालिटिकल कांस्टेंट के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूं, और उस जगह पे हम लोग देख लेंगे और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोडीन वैल्यू, आरएम वैल्यू एंड एसिटाइल वैल्यू। तो इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट कर रहा है, मुझे नंबर ऑफ अच्छे से अच्छे कमेंट्स कर रहा है, और इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को थैंक बोलना चाहता हूं। सो थैंक्स, थैंक्स एंड थैंक्स।